चले, ये रोहतास में रोहतासगढ़ किला है, सासाराम का मकबरा है, सॉरी इधर ससुरी का मकबरा है सासाराम में। एक मंदिर है तारा चंडी मंदिर, लिख लो, लिखो रोहतास वाले लिखो, लिखिए तारा चंडी मंदिर, तारा चंडी मंदिर है यहीं पर, समझे? तारा चंडी मंदिर याद कर लेना। तारा चंडी मंदिर कहाँ पे है? रोहतास में, मत भूलना। देखो तुतला भवानी, तुतला भवानी यहीं पर है, तुतला भवानी कहाँ पर है? रोहतास में। मंझर कुंड, धुआं कुंड, मंझर कुंड, धुआं कुंड, याद कर लो। मंझर कुंड, धुआं कुंड कहाँ पे है? रोहतास में ही है, मंझर कुंड और धुआं कुंड, समझे? याद रहेगा ना जी? क्या बोले? मंझर कुंड और धुआं कुंड कहाँ पर है? रोहतास में है, ठीक है। यहीं पर शेरगढ़ का किला जिसे कहते हैं शेर ससूरी का मकबरा। अच्छा ये हो गया। चलो आगे लिखो, हसन खां सूरी का मकबरा, लिखिए हसन खां सूरी का मकबरा, लिखिए शॉर्ट में लिखते जाओ, हसन खां सूरी का मकबरा, हसन खां सूरी का मकबरा। कौन थे हसन खां सूरी? जो शेर ससूरी थे उनके पापा थे, समझे? तो शेर ससूरी के पापा क्या नाम था? हसन खां। तो उनका मकबरा भी है वहीं पर, मतलब शेर ससूरी के बगल अगल में ही मकबरा है। और शेरगढ़ किला शेर ससूरी, ठीक है। याद कर लो कौन कौन बोले? ताराचंडी मंदिर, पुतला भवानी, मंझर कुंड, धुआं कुंड, ये सब कहाँ पे है? चलिए, ताराचंडी मंदिर, चौरसन मंदिर, कौन मंदिर? चौरसन मंदिर, ये सब कहाँ पे है? रोहतास में है, ठीक। ये रोहतासगढ़ किला भी बता दिया। देखो गुप्ता धाम, गुप्ता धाम जैसे गुफा मंदिर भी कहे, गुप्ता धाम, गु आधा प अता, गुप्ता धाम गुफा मंदिर भी रोहतास में है, ठीक है। गुप्ता धाम गुफा मंदिर, गुप्ता धाम गुफा मंदिर कहाँ पे है? सबसे पढ़ा लिखा जिला, धान सबसे अधिक, गेहूं सबसे अधिक, नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, रोहतास, ठीक। रोहतास बहुत फेमस है। इस एना पर भी ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा, नहीं? चलो लिखो अगला सवाल, किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की? किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की? किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की? किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की? आंसर लिखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। देखो ध्यान रखना, 1920 में बिहार प्रादेशिक, बिहार प्रदेश मतलब राज्य की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष किसने किया था? इन्हें क्या कहते हैं? बिहार का गांधी। अच्छा अफ्रीका गांधी किसे कहते हैं? बोलो भाई, बिहार गांधी ये है, अफ्रीका गांधी कौन है? सीमांत गांधी कौन है? हाँ, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। अफ्रीका गांधी देखो नेल्सन मंडेला, क्या नाम है? एक बार लिख लो, लिखिए, देखो बिहार का गांधी किन्हें कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अफ्रीका गांधी कहते हैं नेल्सन मंडेला, बहुत महान आदमी थे नेल्सन मंडेला, अफ्रीका गांधी कहते हैं उन्हें, ठीक है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, ठीक है। चलिए, बिहार में किस जिला में रेशमी वस्त्र मिलता है? भागलपुर। अच्छा सिल्क सिटी कहा जाता है, नहीं? अच्छा इसमें भागलपुर और किस चीज़ के लिए फेमस है? अरे हाँ ठीक है, सिल्क के लिए, और किसके लिए फेमस है?
तो यहाँ पर एक अच्छा आम मिलता है जिसका नाम है जर्दालू आम। जर्दालू आम कहाँ मिलता है? ये जीआई टैग है, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक कहा जाता है इसे। लिख लो, एक बार लिख लो, भागलपुर लिखो, शॉर्ट में लिख लो, एरो देके लिखो, लिखो सिल्क सिटी, रेशमी शहर, और जर्दालू आम, जर्दालू आम। ठीक है। इसका ही पहले का नाम था अंग महाजनपद, अंग महाजनपद इसका नाम था। ठीक। क्वेश्चन लिखिए, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? तो बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? कौन वामपंथी? वामपंथी मतलब लेफ्टिस्ट। एक लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है, एक होता है दायां पक्षी, एक होता है वाम पक्षी। तो लिखिए, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? ये रहे नाम। विद्यानंद नहीं, विद्यानंद भी किसान नेता थे, दरभंगा से थे विद्यानंद। ये थे कार्यानंद शर्मा। क्या नाम थे? मुंगेर जिला अब लखीसराय में पड़ता है। लिखो, लिखिए, कौन नाम था? कार्यानंद शर्मा। एक दो खेले उमर देते। क्या नाम था बाबू? कार्यानंद शर्मा। बोलो। तो कार्यानंद शर्मा कौन नेता थे? लेफ्टिस्ट, वामपंथी थे। क्या थे? वामपंथी। और स्वामी विद्यानंद कहाँ के? लिख लो, दरभंगा लिख लो। स्वामी विद्यानंद दरभंगा के थे, और ये थे मुंगेर के, कार्यानंद मुंगेर के। मुंगेर अब लखीसराय में पड़ता है। ठीक है। चलिए बताइए, बिहार का किस जिला में सर्वाधिक वन आच्छादित है? सबसे अधिक वन कहाँ पे, मतलब किस में वन ज्यादा आच्छादित है? वन पूर्णिया में वन है नहीं, जहाँ बताए थे अभी आज शुरू में, कैमूर में। हाँ, कैमूर जिला में। लिख लो, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है कैमूर है। बताए थे जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पे है? आपको कैमूर की बात करते हैं। ठीक है, कैमूर जंगल झाड़ एरिया वाला है जगह। अच्छा, कैमूर में ही एक जगह है करकटगढ़, लिख लीजिए। लिखिए, करकटगढ़ जलप्रपात लिख लो। करकटगढ़ जलप्रपात कौन सा पूछेगा? करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ? तो कैमूर। क्या नहीं बोलना, कैमूर। कैमूर में क्या है बाबू? याद कर लीजिए, करकटगढ़ जलप्रपात। अभी बीपीएससी में पूछा सवाल है, तेल्हार कुंड लिखो। यहाँ पे तेल्हार कुंड है। तेल्हार कुंड कहाँ पे है? कैमूर में। माँ मुंडेश्वरी मंदिर यहीं पर है, माँ मुंडेश्वरी। ठीक है, समझे? माँ मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? यहाँ पे चूना पत्थर बहुत मिलता है, लिख लो, चूना पत्थर। कैमूर में चूना पत्थर बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, ऐसा में चूना पत्थर कहाँ ज्यादा मिलता है? कैमूर नहीं बोलना, सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहाँ मिलता है? कैमूर। डोंट फॉरगेट दिस। चूना पत्थर, करकटगढ़, माँ मुंडेश्वरी मंदिर, समझे, तिल्हार कुंड, ये सब कहाँ पे है? कैमूर। फॉरेस्ट अधिक है यहाँ पर। ठीक है, चले। बिहार में वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नीतीश के बेटा कौन है? जो अस्वस्थ लगता है, ऐसा लगता है खुद ही रोगी है। नहीं लगता है खुद, देख तो कैसे कैसे करते रहता है, ऐसे अलल पलर ऐसे ऐसे, मतलब। चलिए, हाँ, बढ़िया आदमी तो है, भ्रष्टाचारी नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा भ्रष्टाचार? अभी तो शुरू किया है, बीच में कहीं भ्रष्ट हो जाए। चलिए, समझे? बिहार में उर्वरक कारखाना का दक्ष है, फर्टिलाइजर कारखाना, फैक्ट्री लिखो। बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी में। कहाँ पर? बरौनी। बरौनी में तेल सोदा कारखाना भी है, उर्वरक कारखाना भी है। तेल सोदा कारखाना बरौनी में, उर्वरक कारखाना,
ठीक है। यहाँ बिजली वाला चीज़ सब बरौनी में खूब मिलेगा तुमको, बिजली भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो दिक्कत आगे बढ़ा जाए। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प गेंदा, देख लो। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। याद कर लो, राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा का फूल। बोलो सबसे अधिक। अच्छा, बिहार में योग विद्यालय कहाँ पर है? बोलो। योग विश्वविद्यालय बिहार में एकमात्र योग विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, योगा यूनिवर्सिटी कहाँ पे? मुंगेर में। देखो, बिहार में योग विश्वविद्यालय का है मुंगेर। बिहार में योगा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मुंगेर में है, ठीक है। अब बिहार मुंगेर और किसके लिए फेमस है? सबसे कम लड़का वहाँ पर है, सॉरी, लड़का सबसे ज़्यादा है वहाँ पर है, लड़की कम है, समझे? क्या बोले? सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे कम लिंगानुपात वाला मुंगेर, और सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज। लालू यादव, कल पता है ना, लालू को बेटा, लालू की 9 गो बेटी है, तो वहाँ पर लड़की अधिक है, लड़का कम है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर। मुंगेर में क्या बताया अभी? योगा यूनिवर्सिटी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको कौन सा आयाम बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। बाबा रामदेव फेमस कर दिया। इसमें जब करोगे, हाँ, जब भी तुम डिप्रेशन में रहो, कभी कर लेना, 10 मिनट कर लेना अनुलोम विलोम, मजा आ जाएगा तुमको, तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। यकीन मानो, आंख बंद करके अगर तुम 20 बार इस नाक से, ऐसे देखो, तरीका है, एक नाक छोड़ना, सुबह करो, बहुत फायदा होता है। इसे बोलते हैं अनुलोम विलोम। बहुत फेमस है ये दोनों। अगर माथा दर्द करे इसे करो, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अनुलोम विलोम कहा जाता है इसको, बहुत फेमस है। तो योगा यूनिवर्सिटी कहाँ पर? योगा विश्वविद्यालय मुंगेर में। याद है तो ना, योगा विश्वविद्यालय मुंगेर में है, तो भूलना मना है, ठीक। और बताते हैं मुंगेर में क्या है। हाँ, एक बांध है, भीम बांध, लिख लो, लिखिए, भीम बांध। भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में। योगा यूनिवर्सिटी मुंगेर में, देखो, भीम बांध मुंगेर में है। भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में। हो गया? तो बोलिए आप लोग, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी उर्दू को फटाक से रिवाइज कर लो। हिंदी उर्दू। लाइक और रिवीजन करा दे लो, कॉपी लो, गिव मी द कॉपी। देखिए, अभी हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे, एक एक चीज़ ध्यान देना। बोलो, बिहार में वैशाली की नगर वधु कौन सी? जो नगर वधु थी, वो 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 कहाँ की थी? लिच्छवी की थी, जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली छोटा है। नगर वधु का क्या नाम था? आम्रपाली। आम्रपाली कहाँ की थी? लिच्छवी की थी। अच्छा, मगध विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बोध गया। कहाँ पे है? बोध गया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। क्या था? शिवहर। जनसंख्या के सबसे बड़ा पटना, और सबसे छोटा शेखपुरा। कौन था? जनसंख्या के हिसाब से। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने आग लगाया था? बख्तियार खिलजी ने, पूरा कहानी बताए थे, आग लगाया हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। किसने किया था? कुमारगुप्त। बिहार का अशोक किसे कहते हैं? कोसी। असम का अशोक ब्रह्मपुत्र। पश्चिम बंगाल का अशोक दामोदर।
बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर बहती है? 12। कितना? 12। और सबसे अधिक गंगा नदी बहती है बिहार में, वो पटना में, 99 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 99। चलो बताइए। गंगा नदी की भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर, और बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर। कितना लंबाई? 445 बिहार में, और पूरा भारत में 2525। ठीक है, बताइए। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। राजगीर वही जगह है जहाँ पे गर्म जल कुंड है। अब ये जो विश्व शांति स्तूप है, इसे जापान देश की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, बोलो। पटना का गोलघर का निर्माण 1786 में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, और ये इसमें बनाने वाले थे ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्डस्टीन। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्डस्टीन। ये अनाज रखने के लिए, किसके रखने के लिए? अनाज रखने के लिए। चलिए बताइए। सिविल सेवा परीक्षा किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे सिविल सेवा परीक्षा का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिहार में कितने जिले हैं? 38। कितना अनुमंडल है? 101। कितना प्रमंडल? 9। 9 प्रमंडल। कितना ब्लॉक? 534 ब्लॉक है। ठीक है, 38वां जिला कौन था? अरवल। कहाँ से अलग हुआ था? जहानाबाद से। ठीक है, चलिए ये बताइए। किसान सभा की स्थापना बिहार में सबको पता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। मैंने बताया था कि अगर पंचायती अधिनियम के द्वारा कि 2006 में बिहार पंचायती अधिनियम हुआ था, कि दोनों के बीच में गैपिंग कितने महीने का होगा? 3 महीने का। कितने महीने का? 2 मीटिंग के बीच में अधिकतम गैपिंग 3 मंथ्स का होगा। बताइए। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को। ठीक है, चले। मुखिया अपने त्याग पत्र किसको देगा? जिला पंचायती राज अधिकारी, डीपीआरओ। डीपीआरओ। यह बात लिखा हुआ था, किस में लिखा हुआ है? ये बात लिखा है आपको अथी में, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में। ठीक है, बताइए। बिहार में लोकसभा कुल सीटें 40, राज्यसभा की 16, विधान सभा की 243, और विधान परिषद का 75। ठीक है, ये सब बता दिए। बोलो। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916, पटना विश्वविद्यालय 1917, और पटना कॉलेज 1863। 1863 सबसे पुराना पटना कॉलेज है। अब पटना महिला कॉलेज 1940 में। ठीक है, बताइए। बिहार में होम रूल की शुरुआत किसने किया था? मौलाना मजरूल हक। मजहरुल हक। मजहरुल हक। वैसे भारत में कौन किया था पूरा नेशनल लेवल पर? 2 आदमी। एक बाल गंगाधर तिलक किए थे अप्रैल में 1916 में। ठीक है, कर्नाटक के बेलगांव से। और जो है एक 1900 सितंबर उसी साल सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। ये कहाँ से किए थे? मद्रास में, चेन्नई मद्रास है ना। अब मद्रास का नाम हो गया चेन्नई। चलो। अच्छा, बिहार में कौन सी महिला थी जो आजाद हिंद फौज में स्थापना हुई थी? आशा सहाय। कौन सहाय? आशा सहाय, मत भूलना, आशा सहाय। बताइए। बिहार में रेलवे का जो आपको पहिया होता है वो कहाँ बनता है? छपरा में। कहाँ बनता है? छपरा। बताइए। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला? लिंगानुपात गोपालगंज। लालू की बेटी बताया था क्या बार? लड़की सबसे अधिक कहाँ पे है? गोपालगंज। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 मेल पर कितने फीमेल्स हैं? 1000 नर पे कितनी मादाएं हैं? 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? वो क्या होता है? सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर। बोलो ना, मुंगेर। बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय है? योगा, बताए अभी। योगा विश्वविद्यालय मुंगेर में। ठीक, मुंगेर में ही आपको जो है भीम बांध। कौन बांध? भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में ही। ध्यान रखना, शॉर्ट एकदम सुपर फास्ट धक्का सीरीज चल रहा है। ठीक, चल ध्यान रखना। चल बताइए। बिहार में 57 क्रांति में फेमस नेता कौन है? वीर कुंवर सिंह। कहाँ से? जगदीशपुर आरा। कहाँ से?
वीर कुंवर सिंह 88 साल का युवा, युवा कहते हैं बूढ़ा, जिसने जिसमें युवा का दम था, थे बूढ़े लेकिन युवा का दम था। और 26 अप्रैल 1858 को मर गए थे। ठीक है, चलिए अगला बताया था रक्षाबंधन कहाँ मनाया गया था, दरभंगा में। बताया पूरा कहानी, जो हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर जो भी कहो, दोनों एक ही है, उन्होंने कहा था कि सबको मनाना है। चलिए बताइए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, बिहार छोड़ो लिखी हो, भारत छोड़ो होगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। इसमें 7 गो लड़का मर गया, पता है थे? किसके लड़का मरा था? 7 गो लड़का। वो देखा था, मतलब ब्रिटिश अधिकारी का झंडा फहराया हुआ था, तो उसको हटा दिया। 9वां 10वां का लड़का सब था, ठीक है, सब 7 मर गया। इसमें नाम बताए थे, एक बार याद करो नाम का। उमाकांत प्रसाद, क्या नाम था? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, फिर सतीश प्रसाद झा, हमें ना झा जी अपना सोचिए, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह, राम गोविंद सिंह। चलिए बताइए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ था? 1968 में। 29 जून 1968 को पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था। उस समय मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री जो थे बिहार के पहले क्या थे? दलित मुख्यमंत्री थे। ऐसे बिहार के पहले सीएम सबको पता है, श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। उस समय राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानून गो। मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो जाए, पूरा मारकाट, रेप, बलात्कार, चिरम चिरा, फर्रा हो जाए, तब तो क्या होता है? यही होता है क्या? प्रेसिडेंट रूल होता है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बढ़ाए थे बांकीपुर पटना 1912 में। क्या अधिवेशन था? 37वां अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर एन मधुलकर। फिर 12 से 22 में हुआ, 10 साल बाद, 12 से 22 में, 27 से 10 37वां। और ये कहाँ हुआ था? गया में। इसमें उरांव जनजाति ने भाग लिया था। कौन जनजाति? उरांव जनजाति, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे देश बंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रूज। कौन थे? CF एंड्रूज थे। लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। जननायक कर्पूरी ठाकुर। मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अच्छा, और मास्टर दा किसे कहते हैं? सूर्य सेन, जो शिक्षक थे, पेशे से शिक्षक थे, ठीक है। और ठीक है, ये सब बता दिया था। बिहार में जूट में सबसे नंबर 1 कौन है? पूर्णिया में बताए थे लेखक का जन्म फणीन्द्रनाथ नेहरू। बिहार के चौहदी, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, और पश्चिम में यूपी, पूर्व में पश्चिम बंगाल। चलिए बोलो, किस नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी है? फल्गु, गया में। अब फल्गु डैम भी बने हैं, रबर डैम। पूछेगा रबर डैम कहाँ बना है तो क्या बोलोगे? फल्गु। चलिए, ककोला जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा जिला, ठीक है। अच्छा, ये सब पढ़ा दिए हैं। चलिए फिर बताए थे वेस्ट चंपारण के बारे में, कुछ बताए थे, 2-3 को चीज। पिडमॉन्ट मिट्टी कहाँ मिलेगा? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण। सबसे अधिक वन जो है, देखो वन में एक बार देख लेना कि वन जो है पश्चिम चंपारण में भी ज़्यादा है, और किस में है? कैमूर में। एक बार देख लेते हैं, लाओ तो। चलो, तो देखो सबसे अधिक जंगल जो है ये है कैमूर में। कहाँ पे है? 2nd नंबर पे है पश्चिम चंपारण, और 3rd नंबर पर होता है। शुरुआत का 3 जिला याद कर लो। सबसे अधिक जंगल जो है, सबसे अधिक जंगल कहाँ पे है? कैमूर, मतलब जगह के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो लिखल छे 1051 वर्ग किलोमीटर। 1051 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर क्या होता है? देखो, जैसे मान लो 5 किलोमीटर लंबा है और 5 किलोमीटर चौड़ा, तो गुना में वर्ग में होगा 25 वर्ग किलोमीटर। अच्छा बता, तो 2 किलोमीटर लंबा है, 4 किलोमीटर चौड़ा है, मान लो, तो उसका कितना वर्ग किलोमीटर होगा?
नहीं, 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा। अच्छा, घर को मापना है, मान लो ये घर 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, तो कितना वर्ग किलोमीटर हुआ? 40 वर्ग फीट हो जाएगा, समझे? तो 1051 वर्ग फीट किसका है? उससे कम, थोड़ा कम, 903 वर्ग फीट पश्चिम चंपारण। उससे कम रोहतास 669। तुम इतना वर्ग फीट मत याद करो, तुम ये याद करो कि सबसे बेसी जंगल है कहाँ पर? कैमूर में। सेकेंड स्थान पर पश्चिम चंपारण, थर्ड स्थान पर रोहतास। ठीक है, कोई दिक्कत? चले, बताइए। फिर मैंने बढ़ाया था कि ये जो हमारे अंतिम लड़ाई, जो वीर कुंवर सिंह किस लड़े थे? कौन थे बाबू? इसका नाम था, याद कर लीजिए, ब्रिगेडियर डगलस। ब्रिगेडियर डगलस से लड़े थे, डगलस। ठीक, अंतिम लड़ाई ये हुआ था 21 अप्रैल 1858 को, इसमें घायल हो गए। फिर पटना डिवीजन के कलेक्टर कौन थे? विलियम टेलर। टेलर से याद कर लो, टेलर फेलर। चलो आगे। चाय की खेती कहाँ होती है? किशनगंज। बिहार का दार्जिलिंग, किशनगंज। किशनगंज में कहाँ पर? 3 जगह। एक जगह है ठाकुरगंज, बहादुरगंज और पोठिया। ठाकुरगंज, बहादुरगंज, पोठिया, तीनों में क्या होता है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मुंगेर। कहाँ होती है? मुंगेर। बिहार में सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद में, ध्यान दो। लेकिन हाल ही में सरकारी रिपोर्ट में यह भी आया है कि सबसे कम वर्षा अरवल में भी होती है। कहाँ होती है? अरवल, ध्यान दो। तो सबसे कम या तो औरंगाबाद होगा या अरवल होगा। अगर हाल की बात करो, वैसे जनरली माना जाता है कि सबसे कम किसका है? औरंगाबाद। लेकिन अगर ये पूछे हाल के वर्षों में सरकारी रिपोर्ट में कौन है? अरवल। क्योंकि वर्षा ना बढ़त घटत रही है, आज हुआ, अगला साल कम होगा तो क्या कहोगे? रिकॉर्ड टूटेगा ना। तो हाल के रिपोर्ट में कौन है? अरवल। ठीक है, एक बार देख लेना। और सबसे अधिक कहाँ पे होता है? किशनगंज में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? राज्य की औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? किशनगंज में 205 सेंटीमीटर होता है। औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर, समझे? औरंगाबाद में 101 सबसे कम, और सबसे अधिक किशनगंज में कितना? 205 सेंटीमीटर। एवरेज को लेकर चलेंगे पूरा बिहार में, अगर एवरेज को लेकर चलेंगे तो 112 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए। फिर बिहार का अर्थ क्या होता है? बिहार ने, विहार, वो हर्षिकार, तो बौद्ध मठ। फिर बिहार को इतना बोले कि बिहार हो गया, बौद्ध मठ। अच्छा बताओ, सब डिस्कस कर दिए। ये बताइए, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ाया था, ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक कर्पूरी ठाकुर। जन्म कब हुआ था? 1902। मृत्यु 1979। इनको कौन पुरस्कार मिलता है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार, मैगसेसे पुरस्कार 1965 में। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? भारत रत्न कब मिला था? 1999 में। 1999 में भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार पढ़ाए थे। 4 पुरस्कार होता है, भारत रत्न, पद्म, उससे छोटा पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण, सबसे छोटा पद्म श्री। पद्म श्री। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राजकुमार शुक्ला के बारे में पढ़ाया, कौन को के थे? मुरली भरहवा। कौन को के? मुरली भरहवा। आज जो एमजी को, महात्मा गांधी को क्या लिखे थे? पत्र। आइए हमारे यहाँ बिहार की स्थिति को देखिए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताए थे। इनका जन्म हुआ था जीरादई, सिवान में। इन्हें देश रत्न क्या कहते हैं? देश रत्न। पटना कॉलेज 1863, पटना महिला कॉलेज 1940, पटना यूनिवर्सिटी 1917, और पटना हाईकोर्ट 1916। चलिए, जुब्बा सहनी बताया था कहाँ से थे? मुजफ्फरपुर। मुकेश सहनी का रिलेटिव है ये। ठीक है, और बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय हुआ था।
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, इसी दिन मर गए थे पता है एक व्यक्ति। जब ये शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन उसी दिन ये मर गए थे। हमारे कौन है, महाराष्ट्र के हैं, भूल रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इसी दिन हो गई थी। किसी दिन, जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ। कांवर झील कहाँ पे है, बेगूसराय। बिहार का पहला रामसर साइट यहीं पर है। रोहतास का मुख्यालय सासाराम यहीं पर है। यहीं पर क्या है, सेठ ससुरी का मकबरा, इसका बाबूजी का मकबरा भी है। कौन, हसन सासुरी का मकबरा। यहीं पर तारा चंडी मंदिर है। क्या है, यहीं पर है तुतला भवानी मंदिर। कौन है, यहीं पर है मंझर कुंड। कौन कुंड, मंझर कुंड। ठीक, धुआं कुंड, धुआं, धुआं ने, धुआं और आकार। चलो ठीक है, धुआं कुंड कहाँ पर, धुआं कुंड, मझर कुंड, तुतला भवानी कहाँ पर है ये सब। हाँ, सबसे पढ़ा लिखा रोहतास। धान की खेती, गेहूं खेती रोहतास। ठीक है, हसन खां सूरी, शेरशाह सूरी का बाबूजी का नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर है, बोलिए। 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें बिहार का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्म सिवान में जीरादेई में, सिवान के जीरादेई में। अफ्रीका गांधी किसे, नेशनल मंडेला को कहते हैं। भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, जर्दालू, हाँ, सिल्क सिटी, रेशमी वस्त्र और जर्दालू आम। जर्दालू आम। बिहार के वामपंथी नेता कौन थे, कार्यानंद शर्मा। कौन थे, ठीक है, ये मुंगेर के थे। अब उस समय मुंगेर था, अब आ गया मुंगेर से हट के बने हैं लखीसराय। अब लखीसराय पड़ता है, उस समय मुंगेर में थे। ठीक, अब बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, बरौनी। तेल शोधन कारखाना बरौनी। बिजली वगैरह बरौनी में मिलता है। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट। बिहार में योगा यूनिवर्सिटी मुंगेर और भीम बांध मुंगेर। करवा दी पूरा रिवीजन बिहार जी के। अभी खत्म नहीं बोले बिहार जी के, अभी लंबा चलेगा बिहार जी के, बहुत लंबा है ना, पढ़े वो, टेंशन नहीं करे। चलो तब पढ़ने का प्रयास करो, पूरा बिहार जी के रट के खा जाओ, पी जाओ। एक सवाल देखो, जब पढ़ने जाओगे ना सब चीज़ आसान हो जाएगा, और नहीं पढ़ना चाहो सब चीज़ भारी हो जाएगा। सब चीज़ आसान हो जाएगा, पढ़ने बैठोगे सब चीज़ भारी। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन को एकदम बड़ा करो, मन को बड़ा रखो, पढ़ो। मन को बड़ा रखो, अब पढ़ो, देखो रिजल्ट कहाँ होता है। ठीक है, ओके, बाय।